नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि कब है। बहुत दिनों से आप लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, दीदी मासिक शिवरात्रि का व्रत हम कब रखेंगे, क्या नियम विधि है। साथ में ये भी जानेंगे कि देखिए अगले दिन सोमवती अमावस्या, अमावस्या में हमें पारण नहीं करनी है, अमावस्या तिथि लग जा रही है, तो हम पारण कब करें। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, मासिक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की ही करनी चाहिए। एक बहन का प्रश्न है कि दीदी हम मासिक शिवरात्रि सावन से उठाए हैं तो हम शुक्ल पक्ष का करते हैं। तो जी नहीं, मासिक शिवरात्रि का व्रत, शिव जी का व्रत हमें कृष्ण पक्ष की ही करनी चाहिए और बहुत सारी बहनें हर माह का कर भी रही हैं। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत इस साल 2024 में भाद्रपद मास में हमें कब रखनी है? 1 सितंबर को। दिन क्या है? रविवार। रविवार के दिन हम मासिक शिवरात्रि का व्रत रखेंगे, ठीक है। और सुबह उठकर स्नान ध्यान अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। बाल वगैरह आप लोग पूछती हैं, तो देखिए व्रत में अगर ना धोए तो अच्छी बात है, लेकिन शनिवार पड़ जा रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बच्चे तो बचानी चाहिए, अगर नहीं बच पाता है, मान लीजिए कुछ कारण है, मजबूरी है, तो ठीक है, आप लोग व्रत के दिन भी धो लीजिएगा। और स्नान ध्यान अच्छे से करने के बाद जो है साफ स्वच्छ वस्त्र हमें धारण कर लेनी है। पूजा पाठ घर में भी आप लोग कर सकते हैं और शिवालय आप लोग चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। और व्रत में शिवालय जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, अपने सुविधा के अनुसार कार्य कीजिएगा। और अगली चीज़ आपको बता दूं कि दातुन वगैरह का प्रयोग कीजिएगा या न्यू ब्रश का कीजिएगा। जूठा लहसुन प्याज वाला ब्रश हमें व्रत में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हर व्रत में मैं आपको याद दिला देती हूँ, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग जो है सुबह उठकर गुनगुना पानी वगैरह पीते हैं, लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि मतलब धुला हुआ बर्तन से पिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए। क्योंकि व्रत में नियम तो है कि मतलब अभिषेक करके ही हमें जल ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं कि बिना जल पिए नहीं रह पाते हैं, मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं, तो ठीक है, आप लोग बासी मुंह से मेडिसिन ले सकती हैं, लेकिन जिस पात्र से या ग्लास से आप लोग पानी पीजिएगा वो धुली हुई होनी चाहिए, मतलब जूठा ग्लास से मत पीजिएगा। उसके बाद से हम शिव जी की विधि विधान से पूजा करेंगे। जो भी सामग्री आपके पास है, जो फल फ्रूट फूल पुष्प बेलपत्र जो मिल जाता है, उसी से हम पूजा करेंगे। अगर वो भी नहीं मिलता है तो यथाशक्ति तथा भक्ति जो आपके घर में है वही चढ़ाकर या तो अपने मंदिर में पूजा कर लीजिए, या शिवालय आसपास नज़दीक है तो वहाँ भी जाकर आप लोग कर सकती हैं। फल नहीं भी मिलता है तो किशमिश काजू अगर घर में रखी हैं तो वो भी चढ़ाकर फल के रूप में आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं। तो रविवार के दिन हमें ये व्रत रखनी है। और आप लोग श्रृंगार वगैरह कर लीजिएगा। शिव जी की पूजा हमें कभी भी श्रृंगार करके ही करनी चाहिए। ये हो गया। और किसी भी समस्या को लेकर आप परेशान हैं तो मासिक शिवरात्रि का व्रत आप लोग रखिए, देखिएगा आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि व्रत रखने से हमें कितना लाभ है, ठीक है। तो जो लोग भी उठाना चाहते हैं इस साल किसी भी प्रकार का नया व्रत आप लोग शुरू कर सकते हैं। और सोमवती अमावस्या के लिए भी आप लोग वीडियो बोले हैं कि दीदी वीडियो अपलोड कीजिएगा, तो देखिए अब समय मिलेगा तो हर वीडियोज आप लोगों को समय से मिलेगा और कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी, ठीक है। अभी व्यस्त थी तो नहीं दे पा रही थी, लेकिन हर चीज़ मतलब देखूंगी, समय के साथ दूंगी। और आपको बता दूं कि देखिए पूरे दिन तो हम इसमें ये व्रत जो है फलाहारी है, निर्जला निराहार नहीं है। पूजा पाठ करने के उपरांत जो है हम कुछ भी खा सकते हैं, फल फलाहार। व्रत में आप लोग सो भी सकते हैं, मान लीजिए कि कुछ करना है तो जग भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है कि तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है और फिर हम सो नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सो सकते हैं। तो शिव जी की पूजा करके और नमः शिवाय आप लोग बोलते हुए मंत्र पूजा पाठ कर लीजिए। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि महिलाएं जो है ओम नमः शिवाय नहीं बोलती हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, जिनके यहाँ अगर नहीं बोला जाता है आप लोग मत बोलिएगा।
अगला कार्य आपको क्या करनी है कि अगले दिन सोमवती अमावस्या है और अमावस्या में जैसे हमें पारण नहीं करनी चाहिए, जो कि आप लोगों को पता होगा। तो हमें क्या करनी है कि रात को 12 बजे के बाद, क्योंकि 12 बजे के बाद जैसे लगता है कि चलो हमारा व्रत भी पूरा हो जाता है और दिन जो है बदल जाता है। ऐसे तो उदया तिथि के हिसाब से ही हमारा दिन जो है बदलता है, लेकिन मान लीजिए कि फिर भोर में ही लग रही है अमावस्या तिथि, तो पारण हम भोर में कैसे करेंगे, नींद लग जाए या ना कर पाए। तो आप लोग रात 12 बजे के बाद आप लोग कोई भी मतलब सेमिया वगैरह, कुछ मीठा हलवा वगैरह बनाकर या दूध रोटी कुछ बनाकर रख लीजिए कि 12 बजे के बाद आप लोग पारण कर लीजिएगा, क्योंकि अमावस्या में हमें पारण नहीं करनी है। तो रात 12 बजे के बाद आप लोग कुछ मीठा खा लीजिएगा और व्रत अपना खोल दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें जो है मासिक शिवरात्रि का व्रत रखनी है। आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और भोर में व्रत खोलने के लिए आपको स्नान ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 12 बजे के बाद खोलने के लिए स्नान ध्यान पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि जो लोग 5:21 के आसपास अमावस्या तिथि लग रही है, तो उसके पहले अगर व्रत खोलना चाहते हैं भोर में उठकर, तब तो आप लोग स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करके व्रत खोलिएगा। लेकिन 12 बजे रात के बाद अगर व्रत खोलती हैं, तब आपको स्नान ध्यान और पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अलार्म लगा के सो जाइएगा और आप कुछ भी अनाज वगैरह खा लीजिएगा, मीठा खाइएगा, नमक वाली चीज़ें मत खाइएगा। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और शिव जी की पूजा देखिए मासिक शिवरात्रि में सुबह में हम करते हैं, बिन कुछ खाए पिए करते हैं। और जो लोग प्रदोष काल में करना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए समय नहीं है, तो आप लोग शाम को भी जाकर विधि विधान से शिव जी की पूजा कर सकते हैं या घर में भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।